हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो आज मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज जा रहा है। हम बुल्स और बियर्स हम दोनों देख सकते हैं, दोनों भी बैलेंस्ड हैं। वो कैसे हम पता चलता है, बार्स देखिए और यहाँ पे मोमेंटम देखिए ऑप्शन पे। तो ऑप्शन पे मोमेंटम भी ठीक है। तो अगर दोनों भी बैलेंस हैं तो फिर हमें कोई क्लियर मोमेंटम जब तक नहीं मिलता है तब तक हमें वेट करना है। यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग आई थी, तो यहाँ से बायर्स आ सकते हैं। और अगर से सेलर्स आना है तो कहाँ, अगर अगर इसे सेल साइड भी जाना है हमें, तो फिर ये जैसे बार्स बन रहे हैं ना, तब हमें सेल करने के लिए सोचना होगा। क्योंकि इनकेस अगर मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करता है तो, जो कि लो प्रोबेबिलिटी वेट है, पर हमारे केस में हम देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूसली 20 और मोर बार्स अभी EMA से नीचे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। और इनकेस अगर आप ये मूव मिस कर देते हो तो फिर आपको यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं लेना है। ये सेल लो प्रोबेबिलिटी वेट है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये अगर हम ट्रेडिंग रेंज देखते हैं तो ये ट्रेडिंग रेंज के एग्जैक्टली मेजर मूव टारगेट के पास है, और ये बार के ऊपर वीक हैं, ये बार के ऊपर वीक हैं, तो नेक्स्ट बार जो भी होगा उसके ऊपर वीक होने के चांसेस हैं। तो हमें यहाँ पे इमीडिएटली न्यू ब्रेकआउट पे तो बिल्कुल सेल नहीं करना है। देखिए, अगर आपको सेल करना भी है तब भी, ये तो सेल बन नहीं रहा, पर कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, उसे मैनेज कैसे करना है। जैसे बार क्लोज होता है आपको सेल करना है, उसके बाद फिर मोमेंटम देखना है क्या ब्रेकआउट होता है। अगर रिवर्सल आ रहा है आप एग्जिट करो। उसके अलावा और कोई दूसरा बेटर ऑप्शन मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि उससे आपका लॉस रिड्यूस होगा। आप अगर न्यू ब्रेकआउट पे अगर यहाँ पे बाय लेते हो तो इमीडिएटली ये बार रिवर्स होगा, तो आपको इमीडिएटली मेजर लॉस दिखने लगेगा। इसलिए ऐसे अगर बार्स बन रहे, विक्स बन रहे, तो न्यू ब्रेकआउट पे तो आपको बिल्कुल बाय नहीं लेना है, आई मीन पुट बाय नहीं करना है। और यहाँ पे इसका मतलब सेल नहीं लेना है। अभी कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ तो नहीं है, यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं? ये कोई, देखिए अब तक कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है ये, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है इसका मतलब ये है कि इसका बुल ब्रेकआउट भी हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो फिर इसके बियर ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। EMA के पास है तब इसके बियर ब्रेकआउट होने के चांसेस है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हो सकता है मार्केट अब्रप्टली रिवर्स करे। इसलिए यहाँ पे भले बाइंग प्रेशर हमें दिख नहीं रहा, उसके बावजूद हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं लेना है। यहाँ पे ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट अब यहाँ से सडनली कोई ब्रेक कर सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। अब यहाँ पे जब माइक्रो डबल बॉटम डबल टॉप बना है, मार्केट में अप डाउन, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? नहीं करना है। EMA से नीचे आ रहा है तब भी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है और लैपिंग बार्स हैं। यहाँ से कभी भी कोई भी रिवर्स, मार्केट कभी भी कहीं भी जा सकता है। डोजी बार बन सकता है, मार्केट नीचे भी आ सकता है, उसका ब्रेकआउट भी हो सकता है, फिर से EMA टेस्ट हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ पे सेल कहीं पे बन नहीं रहा, तो ये सेल हमें नहीं लेना है। देखिए, आपको हमेशा ये मान के चलना है कि जब आपको लगता है कि हाँ ये मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होने वाला है, आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट एग्जैक्टली उसका रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज जा रहा था, जैसे मैंने बताया, ये एक सेल लेना है तो यहाँ सेल लेना था। यहाँ पे लेना रिस्की हो सकता है, मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा है, यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा, फिर और एक सेल कहाँ पे बन रहा है, तो ये बार पे हमारा यहाँ पे सेल बन रहा है, ये डबल टॉप में। देखिए, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग ये हो सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बार है, डिसअपॉइंटमेंट है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, क्या हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं? तो ये यहाँ पे सेल नहीं लेना है, स्पेस बहुत कम है। तो हमारा यहाँ पे जब डबल टॉप बन रहा है, ये हमारे लिए एक रीजनेबल सेल होगा। नेक्स्ट EMA के पास देखना है क्या मार्केट ब्रेक करता है या फिर ऐसे बार्स बन रहे हैं। अगर वीक है नीचे EMA के पास, अगर हमारा बार क्लोज हो रहा है तो हमें इमीडिएटली एग्जिट करना है। नेक्स्ट ये सेल ले सकते हैं हम। फिर देखना है EMA के पास मार्केट क्या करता है, अगर स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है तो हम फिर इसी बार पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल सेल था, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक सेल था, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेल ये था, ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था। नेक्स्ट सेल ये था 47। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो सेल था वो हम ये ले सकते थे, पर जैसे मैंने बताया EMA के पास ही टारगेट होता, तो यहाँ पे जैसे बार क्लोज होता है हम सेल करते थे 36 तो यहाँ पे आपको 10-10-12 पॉइंट्स मिलते हैं। और नेक्स्ट जो सेल था वो ये बार पे होता 26 तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। नेक्स्ट फिर और एक बाय हम ये ले सकते थे, पर इसमें बहुत अलर्ट रहना है हमें। अगर ऐसे ट्रेड्स हम ले रहे तो EMA के पास अगर मार्केट जाता है, इमीडिएटली रिवर्स होता है, तो हमें एग्जिट करना होगा उसी बार पे।
फिर हमारा और कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एक सेल था, एक सेल था, नेक्स्ट सेल ये था, नेक्स्ट सेल ये था, एक बाय था जो हमें इमीडिएटली एग्जिट करना था। क्या हम ये सेल ले सकते हैं? ये में से नीचे आ रहा है, हम 48,100 पी देख लेते हैं। आप देख लीजिए 2 बार से, तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर 70 तो प्रॉपर स्टॉप लॉस आप इसके नीचे यूज़ करके ले सकते थे। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे ईएमए के पास मार्केट जाता है, ईएमए से फिर नीचे आता है। क्या हम वहाँ पे कहीं सेल करने के लिए सोच सकते हैं? देखिए, हमें हमेशा ही अब्रप्ट रिवर्सल हो सकता है, इसके लिए हमेशा ही रेडी रहना है। वो सब अब आपके ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स के ऊपर डिपेंड है, पर हमें ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अभी यहाँ से सडनली कोई बियर ट्रेंड आ सकता है। अगर मार्केट साइडवेज है, ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं, तो कभी भी कोई भी स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज बाय हो सकता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज सेल हो सकता है। उसके लिए हमें रेडी रहना है। हम ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, साइडवेज में ऐसे ही होता है और हमें यही एक्सपेक्ट करना है। और ये सब प्राइजेशन के लिए हमें खुद को रेडी करना है। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे बाय कोई बन नहीं रहा, ये बार पे कोई बाय नहीं बन रहा। ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, तो ब्रेकआउट फेल होने दीजिए। तो यहाँ पे जब डबल टॉप बनता है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बार है, उसके बाद फिर इनसाइड बार बना है, तो हम फिर आय का फॉलोअप देख के ट्रेड को मैनेज करना है। तो मार्केट स्ट्रांगली यहाँ से ब्रेक करता है, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है। यहाँ पे जैसे आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। तो यहाँ पे ट्राई कर चुका है मार्केट, यहाँ पे एक बार ट्राई कर चुका है। यहाँ से जब मार्केट एक्सलेट हो रहा है तब हम यहाँ पे से बाय करने के लिए सोच सकते हैं, और फिर यही हमारे लिए टारगेट होता है। 3 बियर बार्स हैं, क्या हम और एक लेके एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर यहाँ से हम मार्केट रिवर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक डोजी बार बनाए, तो हम इसका स्टॉप लॉस यूज़ करके हम यहाँ पे ज़रूर बाय करने के लिए सोच सकते हैं अगर मार्केट एक्सलेट करता है ऊपर तो, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। पुल बैक जो है वो वीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं अगर मार्केट एक्सलेट करता है तो। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, क्या हम ये बार पे सेल कर सकते हैं? तो यस, ये रीजनेबल सेल हो सकता है हमारे लिए, ईएमए ये एक टारगेट हो सकता है। पर उसके बाद फिर अगर रिवर्सल्स आने लगते हैं, देखिए यहाँ से हम कोई बियर ट्रेंड तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करे और फिर से कोई डबल टॉप बनाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि डबल टॉप बनाने के बाद फिर मार्केट नीचे आ सकता है। ये भी हो सकता है मार्केट और डीप पुल बैक दे सकता है। तो ये सब प्राइस एक्शन को हमें हमेशा ही ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट सेल हमारा, क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं? तो यहाँ पे बाय लेना रिस्की हो सकता है, भले मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है पर मार्केट अभी साइडवेज जा रहा है, तो हमें पुल बैक पे बाय करना था, तो हमें बाय करना था यहाँ पे कहीं पे, तो हमारे यहाँ पे बाय नहीं बन रहा था, ब्रेकआउट पे हमें बाय नहीं लेना है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो सेल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सेल करते तो 55 टू ऑलराइट, तो बस 10-15 पॉइंट्स हमको हमें मिलते हैं। और फिर ये जब रिवर्सल आता है तब हमें, देखिए अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, इमीडिएट अगर फॉलोअप नहीं मिल रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो फिर हम, और ईएमए के पास मार्केट आ रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं। 2 तरीके हमारे पास, या तो रिवर्सल पे फिर हम एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये तीन स्ट्रॉन्ग बियर बार से, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से कोई सडनली स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है। वो हो भी सकता है, पर अगर मार्केट अगर डीप पुल बैक देता है तो, न्यू हाई बनाता है तो, इसलिए तब हमें एग्जैक्टली स्टॉप लॉस पता नहीं है, तो हमारी रिस्क बढ़ जाती हैं। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये बार से कंपेरेटिव देखिए स्मॉल बार है, तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल भी करते हो तो भी आपको ये मेच्योर करना है कि आप फिर, अगर फॉलोअप बैड है, इमीडिएटली आपको फॉलोअप नहीं मिल रहा, देखिए ऐसे ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं, तो फिर हमें एग्जिट करना है। बेटर ये है हमको एक लार्जर डबल टॉप बनने तक वेट करें। अब ये पैटर्न में हम ज़रूर सेल कर सकते हैं, ये रीजनेबल सेल हो सकता है। वो क्यों? डबल टॉप के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है और ऑलरेडी ये एक वेज की तरह काम करेगा, और यहाँ पे ये भी ऑलरेडी एक वेज है, तो फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकंड पुश पुल बैक, थर्ड पुश पुल बैक, तो ये यहाँ पे ये हाई प्रोबेबिलिटी सेल है, ये आप ज़रूर सेल कर सकते हो।
46 to 76, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है। और उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ पे रैली करता है तब अब हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, तो हम यहाँ पे स्कैल्प के लिए ज़रूर सेल कर सकते हैं, ये रीजनेबल सेल हो सकता है। फिर से ये लो टेस्ट होने तक हम वेट कर सकते हैं 61 to 90, तो ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है। फिर और कोई हमारा बाय कोई सेल बन नहीं रहा, तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे वो ये एक सेल था, नेक्स्ट ये एक बाय था, यहाँ पे हम एक बाय ले सकते थे। यहाँ पे देखना था कि यहाँ पे ब्रेकआउट के पास मार्केट क्या करता है, ये ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे एक सेल ले सकते थे, यहाँ पे सेल नहीं लेना है, यहाँ पे हम एक सेल ले सकते थे, और फिर जब मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा था ये एक सेल हम ले सकते थे। तो ये बस स्कैल्प के लिए होता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं? तो बाय नहीं लेना है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल आई हैव, बाय।